केंद्रीय मंत्री अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान आज ऊना पहुंचे। इस दौरान ऊना में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता की बेटी को आशीर्वाद देने उनके घर भी पहुंचे। इसके उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर शुरू से ही देख तो नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था, हर रोज हत्या हो रही थी। अब उन्होंने वापसी की है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में विकास हो, सुशासन हो, बिहार के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर जाए। इस गठबंधन से बिहार के विकास को और बल मिलेगा और जंगल राज से छुटकारा मिलेगा। वहीं अनुराग ठाकुर ने महागठबंधन पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ अन्याय नहीं कर पाए है। मोहब्बत की दुकान में जब नफरत ही नजर आई, उसके बाद दूसरे सहयोगी भी साथ छोड़कर जाने लगे। अपने सहयोगी दल भी कांग्रेस किनारा कर रहे हैं। बंगाल में ममता ने राहुल गांधी को मिलने के लिए समय नहीं दिया, इससे साफ पता चलता है कि गठबंधन है भी कि नहीं। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार ने देहराबा धर्मशाला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए मजबूरी प्रदान की है और इसके लिए फंड की व्यवस्था भी की है, लेकिन जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने रोड़ा अटकने का काम किया है। हम चाहते हैं कि दोनों कैंपस धर्मशाला देहरा में बने। वहीं हिमाचल सरकार पर निशान साध हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, इनका रोना बंद नहीं हो रहा है। ये पहले दिन से ही अब तक रो रहे हैं। इनके चुने हुए प्रतिनिधि रो रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है। उनके मुखिया भी रोने का राब नहीं छोड़ रहे हैं। आपदा के समय केंद्र ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक मदद की है, करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिया है ताकि प्रदेश की सड़कें, रोड और लोगों के घर बन सके। अगर यह मदद इनको नजर नहीं आती है तो हिमाचल की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और उन्होंने दिल खोलकर हिमाचल को दिया है। अनुराग ने कहा कि हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कोरोना के समय जब देश पर मुसीबत आए तो मोदी जी किसी से मांगने नहीं गए, हमने देश के अंदर ही अपनी वैक्सीन बनाई। लेकिन उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी व अन्य विपक्षी नेता वैक्सीन पर सवाल उठाते रहे, लेकिन देश के कोविड को समस्या से मोदी जी ने निकाला है। इसलिए केंद्र से हिमाचल को सीख लेने की जरूरत है। कोई 100 बार झूठ बोले, झूठ झूठ ही रहने वाला है। और दुर्भाग्य यह है हिमाचल प्रदेश का कि जब से कांग्रेस की सरकार आई, इनका रोना बंद नहीं हो रहा। ये पहले दिन से अब तक रो रहे हैं। इनके पार्टी के अंदर इनके कार्यकर्ता रो रहे हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इनके चुने हुए प्रतिनिधि रो रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है। और इनके मुखिया कह रहे हैं, वो भी रोने का राग नहीं छोड़ रहे। मैं उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। मोदी सरकार ने 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत दिया और अब दिया आपदा के समय 16,500 से ज्यादा नए मकान दिए, 5500 अलग दिए, 21,000 से ज्यादा मकान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले एक साल में दिए, आपदा में मदद करते हुए दिए, जिसमें 1,30,000 रुपया एक मकान को ग्रामीण तो 1.5 लाख रुपया शहरी क्षेत्रों में मिलेगा। क्या कभी पहले ऐसा हुआ? नहीं, मोदी सरकार ने दिया। मनरेगा में हजारों करोड़ रुपए की मदद उन गांव के लिए, उन घरों के लिए जहां पे डंगे चले गए थे, रास्ते चले गए, उनके लिए बनाने के लिए दिया। इसके अलावा 1762 करोड़ रुपया नकद मदद केंद्र की सरकार की ओर से हुई। अगर ये मदद इनको नजर नहीं आती है तो जितना मर्जी झूठ बोलें, इनके झूठ को लोग विश्वास करने वाले लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। इसलिए उन्होंने लगातार पिछले 10 सालों में एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, चाहे एम्स हो, पीजीआई हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, अन्य बड़े प्रोजेक्ट हो। मेडिकल कॉलेज 6 कर दिए। कहाँ 70 साल में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं थे। अब ये कांग्रेस का सर्टिफिकेट तो हमें चाहिए नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आपदा तो देश में भी आई थी कोविड के समय। मोदी जी दुनिया में रोने नहीं गए, देश में ही वैक्सीन बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त में लगाई। उस समय कांग्रेस के नेता घरों में बैठे थे और ये कहते थे भारत की वैक्सीन है, ये मत लगवाना। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, सब यही कहते थे। लेकिन देश को कोविड की समस्या से बाहर मोदी जी ने निकाला, दुनिया भर की मदद की और उसी समय आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। तो आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और भारत में निवेश लगातार बढ़ा है। ये अपने आप में दिखाता है कि रोने धोने से नहीं होता, काम करने से डंका बजता है। जो मोदी जी ने करके दिखाया है, कांग्रेस वालों को उनसे थोड़ा सीखना चाहिए। धन्यवाद। मुक्ति मिलेगी। सर, महागठबंधन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने की बात करता था, लेकिन अब महागठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई और मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत ही नजर जब आई तो एक के बाद दूसरी उनके साथी उनको छोड़कर जाने लगे। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े नेता भी एक के बाद दूसरा, कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, मिलिंद देओरा जी हो, अन्य ऐसे बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री रहे या राज्यों में बड़े नेता रहे, उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसी तरह से उनके अपने सहयोगी दल भी अब उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। चाहे वो ममता बनर्जी जी की बात हो या अब डीएमके ने भी जिस तरह से आंखें दिखाई हैं, एक के बाद दूसरा आप देखिए, महाराष्ट्र से लेकर बाकी जगह भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग अब कांग्रेस से किनारा करना शुरू करेंगे। एक के बाद दूसरा दल उनसे पीछा छुड़ा रहा है। और एक बात तो स्पष्ट नजर आई कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी जी से मिलने को ही मना कर दिया, समय नहीं दिया, तो गठबंधन है भी कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। सर, हिमाचल नेशनल इशू है सर। बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ आकर नई पारी शुरू की है, आने वाले लोकसभा चुनावों को कितना बेनिफिट बीजेपी को इसको मिलता दिखाई देगा? अगर शुरू से देखेंगे, नीतीश कुमार जी एनडीए के ही सहयोगी थे और जब जब उन्होंने प्रयास किया आरजेडी के साथ जाने का, बिहार में जंगल राज की वापसी हुई। अगर आप आंकड़े देखेंगे, जब से लालू जी की आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी की पार्टी ने हाथ मिलाया, तब से बिहार में जंगल राज चरम सीमा पर था। हत्या की घटनाएं रोज हो रही थी। फिर वापस वो जंगल राज का दौर आ गया था और एक बार फिर जब उन्होंने वापसी की है तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में सुशासन हो, विकास हो, बिहार की लोगों की जो आकांक्षाएं उन पर खरा उतरा जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है इस गठबंधन से बिहार के विकास को और बल मिलेगा और जंगल राज से मुक्ति मिलेगी। सर, महागठबंधन लोकसभा चुनाव, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है। बीजेपी ने इसको लेकर प्रदर्शन भी धर्मशाला में किया था। क्या मानते हैं, कहाँ अटकलें आ रही है? भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के देहरा धर्मशाला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी की और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो लगभग 270 से 280 करोड़ रुपया मिलना था, उसको भी हमने बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा किया है, ताकि एक बड़ा कैंपस बने, अच्छी यूनिवर्सिटी बने। हिमाचल के लिए बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकार आई, देहरा धर्मशाला वहाँ की ज़मीनों के लिए इन्होंने 5-5 साल इंतज़ार करवाया, कोई ना कोई रोड़ा उसमें अटकाया है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही मांग रही कि दोनों कैंपस बने, देहरा भी बने, धर्मशाला भी बने।